नाज़रीन कराम, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम को ग़ज़वा तबूक से वापसी पर कत्ल करने की साजिश की गई और फिर कैसे एक 50 फुट गहरा कुआं खोद कर अपनी साजिश को तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की गई और फिर कैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम उस साजिश से बच निकले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आगे शेयर लाजमी फरमा दें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वला आलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के लिए रवाना हुए तो रास्ते में हज़रत अली अलैहिस्सलाम आपसे जा मिले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ए अली वापस चले जाओ। दौरान सफ़र जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ ला रहे थे, इस दौरान चंद मुनाफिकीन ने आपकी कत्ल की तदबीरें कर ली। उन्होंने रास्ते में एक गहरा कुआं खोदा जिसकी गहराई 50 फुट थी, जिसे बड़े खूबसूरत अंदाज से ऊपर से छुपा दिया गया। चूँकि यह गड्ढा आपके रास्ते में था जिसे अबूर करना आपकी मजबूरी थी। अगर अबूर करते तो सवारी समेत इसमें गिरने का अमकान था। इर्द गिर्द संगलाख चट्टानें थीं, लेकिन जब आप अपने घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे तो आपके घोड़े की गर्दन लंबी हो गई। उसने बड़ी आसानी से अपनी गर्दन मोड़ी और हज़रत अली अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, या अमीर अल मोमिनीन, यहाँ तो आपके लिए कुआं खोदा गया है और आपके कत्ल की तैयारियां मुकम्मल हैं। बहरहाल आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आपने घोड़े से फरमाया, खुदावंद आलम ने तुम्हें नसीहत की है और वही तुम्हें जज़ाए खैर भी अता करेगा। जिस तरह मेरे लिए तदबीर की गई है उसी तरह तुम्हें भी जज़ाए खैर से महरूम नहीं रखा जाएगा। जब ऐन उस मकाम पर पहुंचे तो घोड़ा रुक गया। आपने घोड़े से फरमाया, खुदा के इज़्न से आगे बढ़ो, इंशाअल्लाह हम सही और सालम अबूर कर जाएंगे। तुम्हारा काम अजीब और अमल बेनज़ीर है। घोड़ा आगे बढ़ा तो खुदावंद आलम ने उस ज़मीन को सख्त और मजबूत कर दिया और वो गड्ढा खुद ब खुद मट्टी से पुर हो गया। वो जगह दूसरी जगहों के मानद हो गई। जब इस मकाम को अबूर कर चुके तो घोड़े ने अपनी गर्दन मोड़कर अर्ज किया, ए मेरे मौला, अल्लाह के यहाँ आप कितने अजीम मकाम पर फायज हैं। खुदावंद करीम ने आपको इस कुएं से कितनी खूबसूरती से बचा लिया है। खुदावंद मताल ने आपके सिलसिले में मुझे चंद खसूसी हदायत दी थी कि खबरदार मेरे वली को सही और सालम यहाँ से गुजारना। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि घोड़े को सही और सालम देखकर लोग इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि भागो भागो, खाक हो उस जगह पर। उस जगह से कोई दूसरा गुजरता तो वो फौरन कुएं में गिर जाता। आपने फरमाया, लोग ये मंजर देखकर वहशत और खौफ का शिकार हो गए थे। आपने फरमाया, जानते हो ये किसका काम था? लोगों ने अर्ज किया, नहीं। आपने फरमाया, ये घोड़ा जानता है। ए घोड़ा, वो कौन थे? ये किन के ज़हन की तदबीर है? घोड़े ने अर्ज किया, या अमीर अल मोमिनीन, जो कुछ नादान लोग मजबूत करना चाहते हैं खुदा उसे तोड़ कर रख देता है, और जो नादान लोग तोड़ना चाहते हैं खुदा उसे मजबूत कर देता है, क्योंकि खुदा गालिब और मखलूक मगलूब है। घोड़े ने अर्ज किया, या अमीर अल मोमिनीन,
فلاں بن فلاں تھا، فلاں بن فلاں تھا۔ اس طرح گھوڑے نے 10 افراد کے نام گنوائے۔ یہ 10 افراد ان 24 افراد میں شامل ہیں جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی۔ خداوند عالم اپنے نبی اور ولی کی حفاظت بڑے احسن طریقے سے کر سکتا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے حضرت علی سے درخواست کی کہ یہ سارا واقعہ لکھ کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں کسی تیز رفتار قاصد کے ذریعے بھیج دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، خدا کا قاصد سب سے زیادہ تیز رفتار ہے، وہ سب سے تیز خط پہنچاتا ہے، خداوند عالم کو مطلع فرما دیں گے۔ حوالہ کے لیے دیکھیں اثبات الہدیٰ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 523 تا 525۔ مومنین کرام، یہ تھی اسلام کی سب سے پہلی دہشت گردی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تدبیر کی گئی، مگر جسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ناکام فرما دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔